नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो मेडिकल साइंस और इंसानी हिम्मत दोनों की कहानी कहता है। विषय है कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी सीएमडी। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो बच्चों में जन्म से ही मांसपेशियों की कमजोरी पैदा करती है। आज की हमारी जो बातचीत है उसका आधार भारत में हुई एक बहुत ज़रूरी साइंटिफिक स्टडी है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी द इंडियन रिसर्च लैंडस्केप नाम के एक दस्तावेज से है। हमारा मिशन किसी चमत्कार का दावा करना नहीं है, बल्कि इस स्टडी के जरिए सीएमडी की असलियत, रिसर्च के सबूत और सच्ची उम्मीद के बारे में गहराई से बात करना है। हम समझेंगे कि ये असल में है क्या, भारत में इसे लेकर क्या काम हो रहा है और इस सब जानकारी का उन परिवारों के लिए क्या मतलब है जो हर दिन इसका सामना कर रहे हैं। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। और ये परतें खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौजू में अक्सर जानकारी और गलतफहमी के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। बिल्कुल सही। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अगर किसी को समझाना हो कि सीएमडी क्या है, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? मेरे हिसाब से ये मांसपेशियों की एक जेनेटिक बीमारी है। मतलब ये जीन्स में किसी गड़बड़ी से होती है और जन्म के वक्त से ही मौजूद होती है। इसका सबसे पहला लक्षण होता है मांसपेशियों में ढीलापन या कमजोरी, जिसे डॉक्टर क्या कहते हैं? हाइपोटोनिया। हाँ, हाइपोटोनिया। और इसी वजह से बच्चे के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जैसे गर्दन संभालना, बैठना या चलना, ये सब सीखने में बहुत देर हो जाती है। और कुछ मुश्किल मामलों में बच्चा शायद कभी अपने पैरों पर चल ही नहीं पाता। आपने बिल्कुल सही समझाया। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि सीएमडी एक बीमारी है, जैसे जैसे बुखार। क्या आपको बुखार है तो बस एक ही तरह का बुखार है। लेकिन सच तो ये है कि सीएमडी बुखार जैसा नहीं, बल्कि मौसम जैसा है। मौसम जैसा? हाँ, जैसे मौसम में सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़ सब आते हैं और हर एक का मिजाज, असर और नतीजा अलग होता है, वैसे ही सीएमडी एक अम्ब्रेला टर्म है, एक छतरी है, जिसके नीचे मांसपेशियों की कई अलग अलग बीमारियां आती हैं। हर बीमारी एक अलग जीन में खराबी की वजह से होती है और इसीलिए हर एक का असर, उसकी गंभीरता और वो वक्त के साथ कैसे बढ़ेगी, ये सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। मौसम जैसा, ये एनालॉजी तो कमाल की है। ये एक झटके में पूरी तस्वीर साफ कर देती है। और आपका यही पॉइंट हमें सीधे उस भारतीय स्टडी पर ले आता है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में हाल ही में एक बड़े रिस्पेक्टेड साइंटिफिक जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई। इसमें सीएमडी से जूझ रहे 42 बच्चों को शामिल किया गया था। अब 42 का आंकड़ा सुनकर लगता है कि ये तो बहुत छोटा नंबर है। हाँ, और ये सवाल आना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ दो तीन बातें समझनी होंगी। पहली, ये 42 बच्चे पूरे भारत की गिनती नहीं है। ये तो बस रिसर्च के लिए चुना गया एक छोटा सा ग्रुप था। दुर्लभ बीमारियों पर रिसर्च ऐसे ही की जाती है। दूसरा, इन सभी बच्चों की उम्र 18 साल से कम थी और सबसे जरूरी बात, इन सभी में सीएमडी है, ये सिर्फ लक्षणों को देखकर नहीं कहा गया था। बाकायदा क्लिनिकल जांच और जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब उनके डीएनए की जांच करके ये कंफर्म किया गया था। अच्छा, तो ये सोने की तरह खरा डेटा है। मतलब ये कि वैज्ञानिकों ने एक छोटे लेकिन बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किए गए ग्रुप को चुना ताकि वो बीमारी की जड़ तक पहुंच सकें। भीड़ पर स्टडी करने से बेहतर है कि कुछ मामलों को गहराई से समझा जाए। एग्जैक्टली, विज्ञान इसी तरह काम करता है। इन 42 मामलों ने हमें भारत में सीएमडी का नज़ारा देखने के लिए एक साफ खिड़की दी है, और उस खिड़की से जो दिखा है वो बहुत कुछ बताता है। मैं ये सोचने पे मजबूर हो रही हूँ कि 42 बच्चों के इस छोटे से ग्रुप में वैज्ञानिकों को इतनी अलग-अलग तरह की जेनेटिक गड़बड़ियां मिली। ये तो हैरान करने वाली बात है। क्या मिला उन्हें? यही यही इस स्टडी का सबसे चौंकाने वाला और सबसे जरूरी हिस्सा है। उन्हें एक नहीं बल्कि सीएमडी के कई अलग अलग जेनेटिक सब टाइप्स मिले। जैसे कुछ बच्चों में COL6 रिलेटेड डिस्ट्रॉफी मिली, कुछ में LMA2 रिलेटेड सीएमडी, कुछ में LMNA रिलेटेड सीएमडी, और अल्फा डिस्ट्रोग्लाइकेनोपैथी और CHKB रिलेटेड सीएमडी जैसे और भी प्रकार मिले। वाह! COL6, लामा-2, LMNA, ये नाम तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के किरदारों जैसे लग रहे हैं। एक आम इंसान के लिए तो इन्हें याद रखना भी मुश्किल है। आप सही कह रही हैं। ये नाम सुनने में किसी वैज्ञानिक पहेली जैसे लग सकते हैं, और सच कहूं तो हैं भी। लेकिन हर नाम के पीछे एक खास जीन की कहानी छिपी है। अच्छा। जैसे
COL6 जीन का काम है मांसपेशियों की कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने वाले गोंद या सीमेंट का एक हिस्सा बनाना। जब इस जीन में गड़बड़ी होती है तो वो सीमेंट कमजोर हो जाता है और मांसपेशियां बिखरने लगती हैं। ओहो। हमें पूरी कहानी समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि हर कहानी का नतीजा अलग होता है। ये लिस्ट इस बात का पक्का सबूत है कि CMD एक बीमारी एक नतीजा वाली सोच कितनी गलत है। और ये अलग-अलग नतीजे सबसे ज्यादा बच्चों की चलने फिरने के काबिलियत पर दिखते होंगे, उनकी मोबिलिटी पर। स्टडी ने इस बारे में क्या बताया? बिल्कुल, ये सिर्फ एक मेडिकल फैक्ट नहीं है, ये एक परिवार की पूरी दुनिया बदल देने वाली सच्चाई है। स्टडी ने साफ तौर पर दिखाया कि इन 42 बच्चों का भविष्य कितना अलग-अलग था। कुछ बच्चे थे जो बिना किसी सहारे के चल फिर पा रहे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। कुछ बच्चे थे जिन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी, जैसे ब्रेसेस या वॉकर। और फिर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे, जिन्हें हम नॉन एम्बुलेटरी कहते हैं, जो पूरी तरह व्हीलचेयर पर निर्भर थे। और ये जो चलने फिरने में इतना बड़ा फर्क है, इसकी जड़ कहीं और नहीं बल्कि सीधे सीधे उस जेनेटिक कोड में है जिसकी हम बात कर रहे थे। और इसकी आगे की जिंदगी की क्वालिटी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी छतरी के नीचे कौन सी वाली CMD की बरसात हो रही है। कुछ जेनेटिक प्रकारों में मांसपेशियों की कमजोरी बहुत तेजी से और बहुत गंभीर रूप से बढ़ती है। ये जानना, ये स्वीकार करना एक परिवार के लिए पहाड़ जैसा हो सकता है, लेकिन सच चाहे कितना भी कड़वा हो, आपको अंधेरे में नहीं रखता। सही जानकारी ताकत देती है। सही जानकारी ताकत देती है। इसी बात पर रुकते हैं, क्योंकि यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम सुन